ये नहीं करना होगा, ये ठीक है। आज का विषय है वैराग्य एवं संयम, भाग 1। आसक्ति और विरक्ति के मध्य जब जागृति खड़ी हो जाती है तब ममत्व की जड़ें हिलने लगती हैं। वो दो छोर होते हैं कि एक तरफ आसक्ति होती है और एक तरफ विरक्ति। आसक्ति विरक्ति के बीच में, दोनों एंड्स के बीच में, मध्य में जब जागृति खड़ी हो जाए, कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए, कुछ ऐसा निमित्त मिल जाए कि कुछ जागरण हो जाए। जागरण कहां से होता है? कि जब ये होता है कि आत्मा और शरीर ये अलग अलग, जिन गतियों में जब इससे पहले ये कभी भान ही नहीं हुआ कि आत्मा अलग है, सारा कुछ एक में एक ही लग रहा था, और जिस गति में थे जैसा था हम उसको वैसे ही समझ रहे थे, बस मैं वही। मनुष्य गति में आने के बाद में ये थोड़ा, ये पुण्य कर्म से ऐसा धर्म मिल जाए, आर्य क्षेत्र मिल जाए, आर्य धर्म मिल जाए, माता पिता के अच्छे संस्कार हों, वही संस्कार फिर मिलते हैं। माता पिता अगर संस्कार ही ना हो, धार्मिक ही ना हो, कुछ जानते ही ना हो, तो फिर कैसे मिलेगा? ये उस जीव का अपना ही पुण्य होता है कि उसके कौन से माता पिता उसे मिलते हैं। उसमें उसकी सिलेक्शन उसके कर्मों के अनुसार है। जीव को तो पता ही नहीं कि कहाँ जाकर किस गर्भ में जाना है, लेकिन यह है कि उसका कर्म का सारा जो है ना, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो साथ चल रही है कि पिछली जगह क्या क्या करता है, कैसे कैसे रहा है, कैसा कैसे करता है। वो उस समय जब उसको सहयोग मिलता है, किसी का ऐसा निमित्त मिलता है, तब उसको जागृति मिलती है। जागृति में कोई किसी का मित्र हो सकता है, किसी का बड़ी दूर से, कैसे कहां से जागरण करेगा। आर्थर कुमार का आता है ना, अभय कुमार ने किस तरह उनको क्या क्या हुआ कि भेंट भेजनी थी। दोनों के पिताओं की दोस्ती थी, श्रेणी का राजा और वहां के जो राजा था, आद्र का पिता जो था, उनकी मित्रता थी, और वो यहाँ से आपस में व्यापार व्यापार भी होता था। उसमें हिंदुस्तान के अंदर जो थी, चिट्ठियां जो बनती थी ना, बड़ी परफेक्ट होती थी, और इसका व्यापार बहुत होता था। जैसे मसालों का होता था, लेकिन यहाँ पर बोट्स वगैरह बहुत बनती थी। तो जैसा ये वो कंट्री जो था ना, इराक के पास में था, इराक में ही समझिए, इराक में था, बेबीलोन जगह। और वहां पर इन्होंने भेंट भेजी। वो भेंट देखकर उनके बेटे ने देखा और पूछा अपने पिता से कि कोई मित्र होगा, उसका भी जो मित्र है आपका, उसका भी कोई बेटा होगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनका एक बेटे तो कई हैं, पर सुना है कि उनका एक बेटा जो अभय कुमार है वो बहुत बुद्धिमान है। उसने अभय कुमार के नाम एक पत्र लिखा कि जैसे कि पिता पिता की दोनों की दोस्ती है, तो आगे दोस्ती बढ़ानी, आपकी दोस्ती अगर बढ़ानी हो, मतलब हमारी आगे भी बढ़ेगी, अगली जनरेशन में भी दोस्ती आ जाए, तो इसलिए मैं आपको पत्र लिख रहा हूं। ऐसी भाव आया, हल्का सा। और वो पत्र जब मिला तो अभय कुमार ने पढ़ा, तो अभय कुमार ने सोचा कि इसको कुछ भेंट भेजूं। पिता ने भेंट भेजी, तो उन्होंने उसको जो वस्त्र होते हैं सफेद, वो सारे मुख वस्त्रिका, पूंजनी वगैरह सब जो एक श्रावक होती है, वो उसको भेज। अब उसको ये भी कहा इंस्ट्रक्शन में कि इसको अकेले में खोल, किसी के सामने नहीं, क्योंकि परिहास न बन जाए, मतलब ऐसी हंसी ना बन जाए कि ये क्या भेजा है। तो उसने जब अकेले में, जब मिल गया, तो उसने रात को जब उसने खोला तो देखा। उसको देखते ही उनको ये हुआ कि ये मैंने कहीं देखे हैं। और वो उसको जो आभास हुआ, जो आभास हुआ, अब ऐसा है कि अवधि ज्ञान हो, जाति स्मरण हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ उसको, पर इतना होता है कि एक जो चीज कभी देखी हो ना, एक इंग्लिश में वर्ड आता है डेजा वू। डेजा वू आता है। डेजा वू में भी कई बार ऐसा लगता है कि इसको देखा कहीं, याद नहीं आ रहा, ये देखा हुआ है, ये व्यक्ति पहली बार नहीं है, दूसरी बार देखा, कहीं देखा हुआ है इसे। फ्रेंच वर्ड है नहीं? ये फ्रेंच वर्ड है, डेजा वू।
वो उसको देखकर जो है ना, अब उसको ध्यान है, उसको सारा ध्यान आया, ओ ये तो मैंने संयम लिया हुआ, अब इसका मतलब है जाति स्मरण ज्ञान ऐसे बनता है। डेजावू से ही शुरू होता है। अब देखिए ध्यान आया और संयम लेना है, अब भी मैंने संयम लिया। अब देखिए कैसे जागृति हो, किसी की भेंट से हो गई, कैसा, ये बहुत एक ऐसा उदाहरण मिलता है कि किसी कोई दूर दूर एकदम इतनी दूर एक दूसरे से बैठे हैं और जागरण हो गया अंदर, और पिता अगेंस्ट कि जाने नहीं देना। 500 जो अच्छे योद्धा है ना उसके पीछे लगा दिए कि कहीं निकल ना पाए, और वो तब भी निकल गया वहां से। तो चलो उसको कहानी में नहीं जाना, अपने को ये समझना है कि जब मध्य में जागृति खड़ी हो जाती है तब ममत्व की जड़ें हिलने लगती, नहीं तो इतना रचा पचा होता है। उसको एक तरफ माता पिता होते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, मतलब इतनी ममत्व की जड़ें इतनी होती हैं कोई हिलती नहीं। लेकिन जब जागृति हो जाती है ना, जागृति हो जाए तो ममत्व की जड़ें हिलने लग जाती, तथा वैराग्य के पैर जम जाते हैं, वैराग्य उत्कृष्ट होता जाता है। देखा क्या है कि जिनको वैराग्य का उदय हुआ, माता पिता अगेंस्ट हो गए, बड़ा विरोध, यानी कि शत्रुओं वाला मुकाबला, इसको रोटी नहीं देना, इसको बांध देना है। यहां तक भी सुनने में आया है कि उसके हाथ पे ना चारपाई के पाए रखकर बैठ जाते थे कि तूने नहीं देना, तुझे भोजन नहीं दिया जाएगा, 3 दिन 4 दिन कमरे में बंद कर दिया जाएगा। उससे क्या होता है, वो मुकाबला जब शत्रु का होता है तो फिर होता है जीतना है, तो वैराग्य और पक्का हो जाता है। और जितने घर वाले दुखी करते रहते हैं उतना वो वैराग्य और पक्का हो। और ऐसे भी हैं कि लोगों ने भाग भाग कर दीक्षाएं, छलांग लगाकर, चादर को उसके खिड़की से बांध कर नीचे कूद के जाकर भाग के, इस तरह की मतलब घटनाएं जो है ना जानने में आती है। तो वैराग्य के पैर जम जाते हैं, और विरक्ति आत्म जागृति की भूमिका, ये जो विरक्ति आती है ना, अब उसका जिनके साथ इतना जुड़ा हुआ था, इतना ममत्व था, जो संबंध ऐसे थे, उसको उखाड़ फेंकने का भाव आ जाता है, इनको छोड़ो। और ये विरक्ति आत्म जागृति की भूमिका, ये जो है ना, ये इसका मतलब है कि उसकी आत्मा जागृत हो। अब उसको ख्याल क्या है कि मुझे उसको अपने बारे में ही सोचना हो रहा है, ये सारा जो ये संबंध बड़े हल्के फीके हो जाते हैं। और बिना वैराग्य संयम मतलब सम्यक संयम नहीं आता, वैराग्य के बिना संयम नहीं, वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। तब वो उसका अहोभाव आता है संयम के अंदर। हम सभी अनादि काल से विषयों के भिखारी यानी इंद्रिय विषयों के हैं, और अपेक्षा अनुसार उनकी पूर्ति एवं अपूर्ति के कारण कषायों में उलझे रहते हैं। अब जहां हमारे जो है ना जितनी अपेक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं, तो हमें क्या है कि हमारा मान बढ़ने लग जाता है, राग लग जाता है उसमें। और जहां उसमें अपूर्ति होने लग जाती है, उसकी पूर्ति नहीं होती, तो द्वेष आता है, द्वेष आता है। तो ये सारा जो क्या है कि अपेक्षानुसार उनकी पूर्ति एवं अपूर्ति के कारण कषायों में उलझे रहते हैं। अब क्या होता है कि जिसको वैराग्य आना होता है, जिसका संयम आना होता है ना, उसको सारी बातें विरोध में आने लग जाती। ऐसी विरोधी ऐसे भी संयम हुआ है कि माता बहुत प्रताड़ित करती थी, वो सगी माता नहीं थी, उसको करके बाद में वैराग्य आ गया, कोई ना कोई घटना बनेगी जिसके कारण आएगा। सदगुरु मिल गई, एक ही प्रवचन सुना, ज्ञान हुआ, उनके प्रति प्रति आकर्षण हो गया, कि ऐसा है। तो ये पिछले जन्मों का भी। अब गौतम स्वामी में हम कहते हैं कि उन्होंने पहली संवत्सरण में प्रवचन सुना और दंडवत वहीं पर ही हो गया कि ये प्रणाम करते हुए कि मुझे तो दीक्षा ग्रहण कर। पर पिछले कितने जन्मों से, एक कोड़ा कोड़ी वर्ष सागरोपम से पहले, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से पहले मरीचि के भव में भी उनके शिष्य बने थे महावीर के ये। और उसके बाद कई भवों के अंदर रहे। फिर वर्णन आता है कि जिसमें वासुदेव बने, वो तो उनके जो थे सारथी थे। जब शेर को उन्होंने मारा तो सारथी भी गौतम स्वामी का ही जीव था। इसका मतलब ये कितने वहां से लेकर वहां तक, ये 17वें भव की बात है, 17वें 18वें की। और आज किसकी, भगवान राम जी की, किसमें, किस भव में, नए साल नए सार के भव में दीक्षा नहीं हुई थी, मरीची मरीचि के भव में, मरीचि के भव में हुआ ना। कपिल कपिल जो था वो गौतम स्वामी का ही था ना। गौतम
कपिल, कपिल जो वही गौतम था, गौतम का जीव। नहीं नहीं, कौन सा? मरीचि का जो शिष्य बना नहीं नहीं कपिल। नहीं, गौतम स्वामी का ही जीव था। कपिल। हो सकता है, आप जो कह रहे हैं ना, हो सकता है, मुझे गलती लगी, हो सकता नहीं नहीं, अच्छा नहीं कहते। हाँ हाँ कपिल तो वो शिष्य बनाया था, वही था ना। वही हाँ, तो। कपिल, हाँ मरीचि ने जो शिष्य हाँ, मरीचि ने बनाया। बनाया था। हाँ, तो इंद्र हाँ, तो गौतम का ऐसा ही जीव। ऐसा ही ध्यान है। पढ़ने में तो ऐसे ही आता है, ऐसा ही ध्यान है। जो होगा ऐसा भी होगा। तो अपेक्ष मतलब हमने तो उसके लेना है कि कैसे कांटेक्ट होते हैं और कैसे उस भव में आते ही जिस जीव के साथ है। इसका मतलब है कि जो गुरु बनता है ना इस भव में, वो इस जन्म का सिर्फ ये नहीं कि अचानक गुरु बन गया। मुझे तो ये बात बतानी थी कि उसके साथ भी हमारे चले आते ना। चले आते हैं, संपर्क चले आते हैं, और गुरु के साथ ऐसा ही। अब वो रिलेशन डिपेंड करता है कि गुरु कैसा मिला, कैसा सदगुरु मिला, आपको पसंद आया कि नहीं। पर एक बात मानने की होती है कि मेरा कल्याण इसी से ही होना है। अगर वो कड़क है ना तो और भी अच्छा है, निर्जरा ज्यादा तेज होगी। अगर गुरु कड़क हो तो ज्यादा। हम लोग जब दीक्षा ले रहे थे तो हमें पता है क्या कहा गया? अरे दीक्षा क्यों ले रहे हो, इस उम्र के अंदर ले रहे हो दीक्षा, ले रहे हो, ये तो खांडे की धार है। और फिर किसके आगे ले रहे हो? जिसके आगे कोई शिष्य टिकता ही नहीं है। जिसके आगे, और थे भी बहुत कड़क, ज्ञान के हिसाब से भी वैसे, कि उनके हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि वो किसी चीज में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो मैंने कहा जब लेना ही है तो कड़क के आगे लेंगे, काम जल्दी हो जाएगा। जब घर बार छोड़ ही दिया तो फिर अच्छे बुरे का कड़क होने का फिर क्या है? कड़क होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ। तो ये जो है ना कि ये जो सिस्टम बनता है गुरु का शिष्य का, ये सारा जो है, जैसे माता पिता का चयन हम नहीं करते तो गुरु का चयन भी नहीं होता। और कभी मन में यह भाव आ जाए कि मुझे गलती हो गई, वहां लेते दीक्षा, तो वही वही दीक्षा गई, वही दीक्षा गई कि मुझे। और जैसे ये होता है ना कि परिवार के अंदर होता है कि जब पति पत्नी की शादी हो और पत्नी सोचे कि कहाँ फंस गई, मुझे तो अच्छे से अच्छे लड़के मिल रहे थे, ये भाव आते ही दाम्पत्य जीवन जीरो, जीरो। और वो सोचे, अगर पति ये सोचे, तो वो कह भी देते हैं कई बार, मुझे तो कई रिश्ते आ रहे थे, मेरी किस्मत खराब थी ही तेरे साथ, तब रिश्ता गया, इसी भाव आने से। इसी तरह गुरु और शिष्य संयम के अंदर शुरुआत कहां से होती है? गुरु और शिष्य के इस बात से कि मेरा अहोभाव, कि इनके कारण मेरा वैराग्य जागृत हो गया या मेरी दीक्षा का भाव बन गया। तो मेरे लिए तो फर्स्ट स्टेप में ही, मतलब देखने में ये उपकारी हैं, और मेरा कल्याण इन्हीं के कारण होना है, इन्हीं के कारण होना है। अगर वो ज्यादा सख्त मिल गए तो काम जल्दी हो जाना है, और अगर वो बहुत ही रिलैक्स करते रहे आपको तो आप ढीले हो जाओगे। तो गुरु तो फिर यह है कि रिलैक्स भी करता है प्यार से, जैसे माता पिता करते हैं, और चांटे भी लगाता है। हैं? तो ये पर्सनली क्यों लेते हो? हाँ, ऐसे भी है, गुरु के बारे में बात भी करते हैं कि हमारी तो बहुत घुटनी ऐसा ऐसा करती थी, ऐसा करती थी। हमें उस बात में नहीं जाना। मतलब वो जो रिश्ता है ना, जैसे किसी की माता बहुत कड़क हो, कुछ हो बड़ी तेज तरह को, तो माता ही है ना। और अगर ये मिली है तो आपने चॉइस तो की नहीं, कोई तो कर्मों के अनुसार मिली है। तो गुरु भी ऐसे ही मिलता है कि कर्म अनुसार मिलता है। गुरु भी कर्मों के अनुसार मिलता है, और जब मिलना तभी मिलता है। तो एक व्यक्ति सोचा कि मैं, किसी ने सुन लिया कि सदगुरु मिले तो कल्याण हो जाता है, वो सदगुरु ढूंढने निकल गया। और वो एक जगह एक पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा था, उसको जाकर कहा कि भाई मैं तो गुरु ढूंढने निकला हूं, ऐसे ऐसे, तो मैं किधर कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? तो उसने उसको बता दिया कि तुझे गुरु मिल जाएगा, उसकी दाढ़ी सफेद होगी, बाल सफेद होंगे, चेहरे पे झुर्रियां आ रही होंगी। और उसने बता दिया उसको कि ऐसा ऐसा गुरु होगा। वो वैसा ही गुरु ढूंढता रहा सालों साल। 15-20 साल बाद वो लौट के आया ना, तो वो व्यक्ति वहां बैठा, बाल सफेद, झुर्रियां पड़ी है मुंह पे, और वैसा ही। तो पास में आके उसने देखा, उसने कहा अच्छा यही गुरु है। तो उसने बोला मैं तो आपके पास, मुझे लगता है कि मैं तो आपके पास सबसे पहले आया था। बोले तेरा टाइम नहीं आया था। हाँ? हाँ। गुरु, गुरु को मतलब है कि उसको कहता है तेरा टाइम नहीं आया था, तेरा टाइम इतने टाइम के बाद ही आना था।
और अब तुझे दिखाई दे रहा, उस टाइम तो उस तरफ देख ही नहीं रहा था। तेरी दृष्टि थी कि मुझे बताओ मैं कहाँ ढूंढूं, अब तूने वहीं ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो अपेक्षानुसार इनकी पूर्ति पूर्ति के कारण ये हम कक्षाएं में जो उलझे रहते हैं, अतिशय पुण्यों के कारण इस भव में सर्ववृत्ति संयम ग्रहण हो सकता है। संयम अंगीकार करने के उपरांत वर्षों संयम की साधना करने पर भी मुख पर साधु बने का आनंद झलकता नहीं, तो इसका मुख्य कारण संयम पर्याय का गौरव हमारे अनुभव में नहीं आ रहा। इस बात का गौरव जो नहीं महसूस हो रहा कि मैं श्रमणोपासक भगवान महावीर का अनुयायी हूं, शिष्य हूं, श्रमणोपासक हूं, इतना इतना उसके बाद में ऐसा गुरु के प्रति श्रावक था। और माता पिता रोक रहे हैं, सारी दुनिया, कोई बाहर नहीं जा रहा कि बाहर जो है अर्जुन माली है वो तो मिलते ही हत्या कर देगा, 6 पुरुषों की और 1 स्त्री की करता है। वो बोला मुझे तो दर्शन करने। माता पिता ने कहा घर से ही कर लो प्रणाम उनको। कहता गुरु समीप आए हों, हमारी नगरी में आए हों, और मैं फिर वहां दर्शन ना करने जाऊं, ये तो हो नहीं सकता। अब वो जो है वहां दर्शन करने जाता है, तो उसका गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी श्रद्धा। तो उसके मुख पर, जिसके मुख पर साधु पने का आनंद झलकता नहीं, तो उसका मुख्य कारण संयम पर्याय का गौरव हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है। और इसके फलस्वरूप संयम जीवन की चमक हमारे चेहरे पर झलक नहीं रही। संयम की जो चमक है जीवन की, वो चेहरे पे झलक नहीं रही। इसका अर्थ है कि हम कहाँ अटके, कहीं अटके हुए हैं। अब ये देखना है कहाँ अटके हुए हैं, इसका विश्लेषण अति आवश्यक है। नहीं तो यहां तक पहुंचने का सारा परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग किसी अन्य साध्य तक ले जाएगा और सम्यक साधना निष्फल हो जाएगी। घी को राख में मिलाने जैसा कार्य कर दिया हमने। अगर संयम का ये भाव कि मेरा तो इस जन्म में, मेरा तो पुण्य उदय से ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा संयम मिल गया, सब कुछ बढ़िया मिल गया, और इससे पुष्पा जी को भी टाइम लगेगा। हाँ, इसका मतलब है कि उससे उत्कृष्ट आपको कुछ नहीं मिल सकता। और ये अहोभाव हमेशा ही रहे कि मुझे इस कारण मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि अनादि काल से अनवरत चल रहा था कि जन्म मरण पता नहीं किस किस गति में गए। आज ये जो है ना मनुष्य भव जो है सफल हो रहा है, और ऐसे सदगुरु मिल गए। ये भावना अंदर होनी चाहिए। ये भावनाओं कि मैं फंस गया, या ऐसा हो गया, या गुरुनी ने ऐसा कर दिया, और संयम छोड़कर भागने का मन आ जाए। मतलब उसके बाद में साल 2 साल, और यहां तक देखा है कि 20-20 साल की दीक्षा पर्याय के बाद जो छोड़ के भागेगा, भागे, तो इसका मतलब है कि वो रस नहीं आया 20 साल। अगर रस आया होता तो छोड़ के भागने का क्या, छोड़ के भागने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो व्यक्ति जो दिन में 2 बार उभय काल, मतलब रात्रि का भी सुबह का प्रतिक्रमण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब वो ड्रामा कर रहा था, ये नाटक चल रहा था। अगर 20 साल की, 20 साल से ऊपर वाले भी होंगे, 20 साल का तो मुझे पता है, 20 साल का भी पता है और 1 साल का भी पता है। 1 साल का तो अभी संयम का रंग ही नहीं चढ़ा था, संयम का रंग ही नहीं चढ़ा था, ग्रस्त का रंग अभी उतरा नहीं था, और उसमें चला गया तो वो अलग बात है, उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं स्वीकार भाव से। अभी वो रंग ही नहीं चढ़ा था। लेकिन जो 20 साल की दीक्षा थी उसके, तो उसके अंदर अगर ये भाव आता है, तो ये देखने की बात है। इसके एग्जाम्पल बताता हूं कि श्रावक थे हम और शिविर करने गए। तो शिविर करते हुए छोटे साधु, एक साधु को दूसरे साधु के साथ चलते हुए पीछे, बहुत सुबह सुबह का टाइम है, 5 बजे, जिसमें हॉल में जाते थे करने के, वहां चलते हुए उसने अपनी टांग को घुमाकर उसके पीछे से उसको मारी इस तरह। बड़े हिसाब से मैं देख के हैरान हो गया कि साधु जीवन में ऐसा भी होता है कि दोनों छोटे साधु अगर चल रहे हैं तो उसने ऐसे टांग घुमाकर उसके पीछे से मारी, बड़ी घुमा के मारी, बहुत अजीब ढंग से मारी, ये सोच भी नहीं सकता था। मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसा भी होता है। और वही जीव जो है ना, 12 साल के बाद, 12 या 13 साल के बाद वो संयम छोड़ के भाग गया। मुझे उसकी वो टांग मारी हुई याद आ गई। उस टाइम डिफरेंट उसने, इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी
जो जो मैं समझता था बड़ी अजीब है, उसको उस समय हम बड़े कोई ज्यादा जानते नहीं थे, तो निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। इसका मतलब वो बीज था। वो टांग जो उसको नहीं मारी, जाते जाते गुरु पर टांग मार गया। गुरु का कितना होता है कि उस गुरु का, जिसका 20 साल की, 18 19 या 20 साल का दीक्षा पर्याय का छोड़कर भाग जाए, तो क्या हालत होती। तो यहां पर जो है ना, घी को राख में मिलाने जैसा कार्य हो जाता है। यानी कि ये समझ लो कि केसर मिल गई गारा में। आचार्य उमा स्वाति जी मोक्ष मार्ग के संदर्भ में कहते हैं कि आत्म तत्व प्रकट ना हो तब तक प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को समझाने की कला अर्थात सम्यक ज्ञान, ये इसका सम्यक ज्ञान रहना चाहिए। आत्म तत्व जब तक नहीं प्रकट हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर एक बार आत्म तत्व प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, फिर तो वो स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता होगी तो आएगा, मैं तो ये कहूंगा, स्थिरता होगी तो आएगी। तो आत्म तत्व प्रकट ना हो तब तक प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को समझाने की कला, मतलब इतनी जरूर आनी चाहिए कि अपने को ही समझाता रहे। जो कुछ अगर बाहर हो रहा है तो भूल मेरे में है, गलती मेरे में ही, कि ये अगर गुरनी ने कह दिया, गुरु ने कह दिया, तो ये कमजोरी मेरे में है। वो कहने पे ध्यान नहीं है, इस पे होगा कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो उनको डिस्टर्ब कर रही है। नहीं तो गुरु को क्या पड़ी है कि आपको उलाहना दे या आपको प्रताड़ना करे या उपालंब दे। उसको कोई इतना थोड़ी स्पेयर टाइम होता है। वो उसके लिए देता है, इसका मतलब है कि आपने गुरु का समय खराब कराया, गुरु को आर्त ध्यान में ले गए। तो अगर ये जीव में भाव आ जाए कि मेरे कारण गुरु का समय खराब ना हो, उनकी समाधि भंग ना हो, मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे ये डिस्टर्ब हो जाए, जिससे इनकी समाधि भंग हो, शांत नहीं रह पाए। गुरु की समाधि भंग होती है ना, तो 7वें से छठे में आ जाता है। और छठे में लाने वाला कौन सा होगा? शिष्य होगा। तो शिष्य को होना है कि ये जो 7वें गुण स्थान से छठे में आए, जब उसको प्रताड़ना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसको उपालंब दे रहे हैं, तो वो छठे में है। तो ये कार्य किसने करा? शिष्य ने करा। मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे कि ये 7वें से छठे आए, बल्कि मैं इनके साथ ऐसा हो कि ये छठे में हो तो ये 7वें में चले जाए, ये भाव रहे। आत्म स्वरूप जाग जाए, इसलिए सदा जागृत रहना, अनुसंधान करना, देह में, मन में, वचन में, इंद्रियों विषयों के सेवन में सतत आत्म जागृति टिकाए रखना, कभी भी जागृति का दीप न बुझे, इसकी जागृति रखना, मतलब इस बारी की जागृति रखना कि मेरे कारण अभी मैं परिपक्व नहीं हुआ, चाहे संयम के अंदर मेरे अंदर कमियां हैं, पर मेरे कारण इनका नुकसान ना हो जाए, इतनी उनका इनका नुकसान। इसकी जागृति रखना अर्थात सम्यक चरित्र, इन तीनों का युगपत सम्मिलन ही मोक्ष मार्ग है। ये समझो, अगर इसको हमने इतनी जागृति रखे ना, जागृति रखने का मतलब ही है कि मेरा चरित्र सम्यक चरित्र है। अगर मेरा अभी मैं उस स्थिति में नहीं आए, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो इसका कारण पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चरित्र। अगर उस जीव की ऐसी भावना आए कि मेरे कारण गुरु का कहीं भी नुकसान ना हो, इनका कोई कष्ट ना हो, मेरे कारण इनको यह कहना ना पड़े। मृगावर्ती को केवल ज्ञान क्यों हुआ? कि मेरे कारण, मेरी भूल के कारण मेरी गुरनी को यह उपालंब देना पड़ा। यह मेरी बहुत बड़ी भूल है कि मैं सूर्य अस्त होने के बाद भी बाहर रह, और जिस मेरी भूल के कारण इनको यह कहना पड़ा, इनकी असमाधि हुई, यह कारण, यह करते करते केवल ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कितना उसने अपनी भूल के कारण, ये मेरे कारण इनको ये ऐसा हो। यही यही हाल जो था, वो करकंडू भी कहते हैं, कुरगुडू भी कहते हैं, उसका नाम है कि वो जो है, हाँ, और कई जगह आते हैं, दोनों नाम आते हैं। तो उसका जो है कि भी मेरे कारण गुरु को ये होता है कि मैं उपवास नहीं रख सकता, समझ रही, इनको कष्ट होता है, उपालम दे रहे हैं, पर मैं क्या करूं, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता। तो इस ये भी भाव आ रहा है। एक वो है मास्तुष मुनि है कि मुझे एक गुरु ने लाइन दिया, 12 वर्ष लग गए, वो भी याद नहीं हो रही है। मतलब कितना उसके बारे में गुरु के प्रति ख्याल।
इन तीनों का युगपत सम्मिलन यहां से, जब इसका मतलब है कि उसका चरित्र सम्यक दर्शन नहीं हुआ, पर उसके चरित्र में सम्यकपना आ रहा है। उसमें अपने चरित्र की बात नहीं कर रहा, वहां नहीं पहुंचा, अपने गुरु के चरित्र का ध्यान रख रहा है, यह उसका ही सम्यक चरित्र है। संयम का श्वेत वेश मिल गया, जिन शासन में प्रवेश मिल गया, अभी अंतर का पुरुषार्थ शेष है। द्रव्य चरित्र तो आ गया, किंतु भाव चरित्र का लक्ष्य नहीं होने से ही भव भवांतर से लक्ष्य से चूकते आए। इसका मतलब है कि ये यहां तक का संयम तो कई बार लिया। और ऐसा भी वर्णन आता है कि पात्रों ओगों का मेरू पर्वत जितना ढेर लगे, ये बताने की जरूरत है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार संयम लिया। सही, अब इस जन्म में मुझे लगता है कि संयम आ गया बस, तो हमारा तो कल्याण हो गया, हम तो संयम ले। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि आज टोटल मिलाकर अगर भारतवर्ष ही ले लो तो कितने हैं। अगर यहाँ पर 60 लाख जैन है तो 18,000 साधु हैं, और उसमें सम्यक जो है, जो श्रमण संघ है, इसके 1200 है टोटल, 1200 के करीब। सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक के हैं। हाँ, फिर उसके बाद दिगंबर आता है, फिर तेरापंथी आ जाते हैं। दिगंबर सबसे कम है। हाँ, देखो वो थोड़ा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है उसका। उनका भी जो है तेरापंथी का और उनका जो है ना, बहुत कम है। हम लोग जैसे टोटल है ना, मैं तो सब में ये कहा, वैसे हम 4,000 के करीब है, 4,000 के करीब। ये तो मतलब शमन संघ की है ना बात, शमन संघ की बात की। टोटल टोटल इस टाइम करीब 12-13 हजार, हाँ होंगे। चार ये मिलाकर टोटल 18,000 के करीब। 18,000 तो गिनती आती है ना मोटा मोटी। 2 साल पहले 17,000 थे, 17,000 थे। तो मतलब ये लक्ष्य तो हमारा चूकता जा रहा है, हमें यहां यहां तक तो हम पहुंच गए, पर असली कार्य तो यही हो गया ना। असली कार्य तो आगे ही होना है ना, और उसका शुरुआत कहां से होनी है? सम्यक दर्शन से होनी है। तो सम्यक दर्शन के लिए मुझे करना कि मेरे कषाय कम होनी चाहिए और मिथ्यात्व दूर होना चाहिए, बस दो ये है। तो 28 प्रकृतियों में मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों का खेल की 7 में, क्योंकि वो पहले से सीधा चौथे पे जाएगा, चौथे गुण स्थान। तो पहले के अंदर ही गुण स्थान के अंदर बड़े लेवल हैं। व्यवहार से तो साधु संयम आने का मतलब छठा गुण स्थान कह देते, पर निश्चय से तो वो पहले पे ही हो सकता है ना, जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। तो बात तो यह है कि वहां से निकलना है, और वहां कई लेवल हैं। तो ये हो सकता है कि मिथ्यात्व हम थोड़ा अच्छा तो हमें लगता है हम बहुत ऊपर कर रहे हैं, बट वो गुणस्थान एक ही, पहले ही गुणस्थान ही चल रहा है। तो संयम जीवन की प्राप्ति के पश्चात इस भव में हमारा लक्ष्य ऐसा बने कि हमारी तीव्र रुचि, आंतरिक समझ और स्व अनुसंधान के बल पर अनादि काल से अपर्याप्त आत्म तत्व प्राप्त हो जाए, आत्म तत्व प्राप्त हो जाए। संक्षेप में कहें तो इस भव में हमारे आत्म स्वरूप का प्रकटीकरण हो जाए, प्रकट हो जाए। देखिए, सम्यक दर्शन तो पढ़ा है, ये तो मेरे उपादान में, मेरी स्वयं की योग्यता में ये सम्यक दर्शन तो पढ़ा है, केवल ज्ञान भी पढ़ा है, भवी जीव के दोनों पढ़े हैं। लेकिन उसको होगा कब, ये डिपेंड करता है। वो उस डिपेंड करता है उसके, हमने जाना था क्षणिक उपादान। हमारे अंदर उपादान तो अनादि काल से है, वो पड़ा हुआ है। लेकिन उसका समय अब आएगा, कौन सी ऐसी पर्याय होगी जिसमें कि वो हमको क्षणिक उपादान में वो एक समय की पर्याय ऐसी आ जाएगी कि सम्यक दर्शन हो। तो अपने अपने को ये तो पता नहीं कि कब आएगा। और तीर्थंकर है नहीं परमात्मा, यहां पर इस समय पर वो बता दे हाँ भी तेरी 2 साल बाद होना है या 3 साल बाद हो। तो अपने को तो हर समय प्रयास करना, पता नहीं कौन सी पर्याय में आ जाए। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कषाय बहुत क्या है, अंतर्बंदी चौकड़ी खत्म होनी चाहिए, प्रत्याख्यान होना चाहिए। अब प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ये सारा स्वजलन रह जाना चाहिए उसे मिलकर। तो वो स्थिति कब आएगी? जब अपने अंदर क्या है कि अपने साथी साधु साध्वी जो भी हैं या गुरु के प्रति, इन सब से मुझे किसी तरह का भी मन के अंदर ऐसा ना आए कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। और कोई भाव नहीं आएगा। इसका मतलब स्वजलन की कैटेगरी में तभी आएगा ना कि जो भी अगर आता है तो पानी की लकीर की तरह आए। इसका मतलब तैयारी वहां तक होनी चाहिए।
अगर मुझे साथी जो है या गुरु है या दूसरे कहीं भी जाकर एक एक टोले के दूसरे से मिलते हैं, उसमें क्या एडजस्टमेंट, कितना क्या करते हैं। वो तो बहुत ज्यादा कई बार आश्चर्य होता है कि एक जगह वो ठहरे हुए, दूसरा वो इतने भेद से रहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये भेद क्या है। बस ये जो दृष्टि है ना, ये हमको सम्यक दर्शन नहीं आने, बल्कि उसमें इतना ज्यादा अपने अंदर जो है एक दूसरे को सहन करना। सहन का भी शब्द गलत है, मतलब उसको फर्क ही नहीं नजर आए जो कुछ हो रहा है। जब व्यवस्था में पड़ा है, तो जब आपको किसी ने कह दिया, अगर साथी साधु ने कुछ कह दिया, तो समझो कि मेरा कर्म का उदय है, इससे इस कर्म के उदय में ये निमित्त बन रहे हैं, ये ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, या उनकी भाव भंगिमा ऐसी मेरे प्रति हो रही है, मुझे इधर देखना नहीं है, रिएक्शन करा मेरा नया कर्म बन जाएगा, पुराने कर्म के कारण ये हो रहा है। ये दोषी नहीं है, निमित्त निर्दोष है, उसमें भी निर्दोष, उसको निर्दोष मानना है। और गुरु गुरनी ने अगर डांट दिया, तो ये भी मेरे कर्म का उदय है और भूल मेरे से ही हो रही है। जैसे ये भाव आया कि उसको तो ये करते हैं, मेरे साथ ये करते हैं, जब ये भाव आएगा कि ये, इसका मतलब है कि आप गुरु को पक्षपाती समझ रहे हैं, और ये भाव आ गया, तो काम खत्म हो गया। गुरु को ही निरपेक्ष नहीं समझा तो कार्य कैसे हो। तो उसके प्रति क्या होता है, उसी पे दोष। अब जो न्याय करने वाला जज होना, अगर ये लगे कि ये निरपेक्ष नहीं है, तो उसका उसके ऊपर विश्वास उठ जाएगा, चाहे वो कुछ भी उसका परिणाम दे बताए। इसका मतलब है कि हमें तो, क्योंकि कुछ भी आपके साथ गलत हो ही नहीं सकता। गलत जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आपके कर्मों के अनुसार हो रहा है। इसका इसका जो है, उंगली किस पे उठा रहे हो, गुरु के ऊपर उठा रहे हो कि इनके कारण हुआ। तो इसका मतलब निमित्त को आपने दोषी मान लिया, और निमित्त को दोषी माना तो आप मिथ्यात्म में हैं। तो फिर सम्यक दर्शन कहां से हो जाएगा। जो कुछ भी आपसे घटित हो रहा है, ये आपकी पुरानी क्रिया, जितने भी क्रियाकलाप जो भी हैं, उसका नतीजा आ रहा है। तो सहजता में लो ना, किसी और ने थोड़ी किया है। जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो सब ऐसे ही है ना। देखिए, घर में भाई बहन होते हैं ना, इसको माता ज्यादा देती है, वो ऐसा भी देखते हैं, इसकी रोटी पे ज्यादा घी लगा देती है, मुझे ऐसे कम देती। ऐसा है ना, कि इसको जो नई चीज आती है इसको देते हैं, मुझे नहीं देती। ये होता है। अगर वही चीज, वही विचारधारा साधु बनने की बात रहे कि पांच के सिंगाड़े में अगर कहीं से तीन चीजें मिली है, अब दो तो वंचित रहेंगे ना। हाँ? में जाने से इसको नहीं नहीं, भाव क्या होता है, वो देने लगे गुरनी ना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं ठीक लगता, मुझे नहीं लेना। एक 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 माइनस हो गया, दो माइनस कर दे गुरु के लिए, उसका हल हो गया। नहीं तो गुरु इसमें है। अब ये तो है नहीं कि जिस घर में गोष्ठी लेने गए हैं, पांच अगर हैं तो पांच ही चीजें मिलेंगी। इसका मतलब इम्बैलेंस तो आएगा डिवीजन में। अब आपने उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है ना। तो आपने उनकी सहूलियत क्या करनी है कि उनमें से कोई दो ये कह दे कि हाँ, कि मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं दे। तो उससे क्या हुआ, उसको कितनी सहजता हो गई, कंफर्टेबल। नहीं तो अदरवाइज वो फंस जाता। इसलिए हम गोचरी अलग अलग लेते हैं। गुरु के तीन जने हम होते थे, तीनों पात्र लेके जाते थे। और हमारे ऊपर कमेंट हुआ, किसने कहा, सुभाष ओसवाल। वो हमें कहते हैं, वो कहते हैं भाई ये फ्रेंड्स कॉलोनी में, अरे ये क्या कौन साधु है, एक या दो संत जाते हैं गोचरी सबके लिए ले आते हैं, हम तीन में से एक की गोचरी नहीं आती। हमने कहा वी आर स्पेशल। हमारी गोचरी तीनों की अलग अलग है, उनके द्रव्य लिमिट है। अब हमारा ये दूध दही नहीं लेना, इनका नमक भी का भी त्याग था, गोचरी कैसे मिक्स आएगी। और अपनी अपनी लानी, और ना कोई डिवीजन, ना कुछ, जो लाया उसको अपने हिसाब से लाया, अपने हिसाब से खाया, क्योंकि ये आता है। और अब हम दोनों की कॉमन हो गई, इनका नमक डॉक्टर ने का लेना है, अब इकट्ठी आती है ना, अब हो जाती है बात ही। मैं कह रही, मुझे नहीं लेना, कहती मैं इतनी कैसे खाऊंगा। इसका मतलब है कि
हमारी कितनी स्वीकार भाव कितना हो जाए। परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, हर चीज हमारी अकॉर्डिंग नहीं आएगी, लेकिन उसका उस जो विषमता आ रही है, जो जो सहजता खत्म हो रही है, उसमें आप कितनी जल्दी उसको सहज बना दो। अब जैसे दो शिष्यों ने कह दिया कि जी हम ये हमें नहीं देना, वो देने लगे, मना कर दिया, नहीं नहीं। उनका कितनी आसानी होगी, तीन को तीन है, तीन होगी। अगर चार मिली है तो एक मना कर दे, कोई पहल कोई भी ले ले। तो क्या है कि उसमें क्या है कि गुरु के प्रति कि ये कैसे डिवीजन करेंगे, इनको परेशानी ना हो, यहां तक ध्यान रखना है। पूर्व में भी अनेक बार चरित्र मिला था, परंतु लक्ष्य से भटकने के कारण सही मार्ग छूट गया, उन मार्ग पर बढ़ गए और सारा प्रयास असफलता की ओर ले गया। मतलब कैसा एक व्यक्ति ऐसा जिसको कि जिन्होंने तीर्थंकर बनना है, उनकी छत्र छाया के अंदर डेवलप होने का मिला। 6 चतुर्मास किए उनके साथ गोशालक, गोशालक ने लगातार किए। और जैसे ही उनको ये पूछा कि भाई तेजोलेशिया कैसे आती है, और तेजोलेशिया उन्होंने बताई कि ऐसे आती है, वो वहीं से अलग श्रावस्ती में जाकर वहां से उन्हें सोचा अब गुरु की जरूरत नहीं है। तेजोलेशिया पता चल गई कि भी कर ली। हैं, हाँ, हासिल भी कर ली। बेले बेले करके पारने के अंदर एक मुट्ठी जो है वो उड़द का लेना है, और एक जो है पानी, एक दत्ती पानी की, और इतना लेना है, और फिर बेले बेले 6 महीने वास्तव करेंगे, तेजोलब्धि आएगी। इसका मतलब उस शिष्य में पोटेंशियल था, उसने वो कर कर पाली। मतलब उनके साथ रहे। अनार्य देश का चतुर्मास भी जो था साथ ही था वो, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब उसमें कुछ तो था, लेकिन गुरु के प्रति वो जो वो निष्ठा नहीं थी, गुरु के प्रति निष्ठा नहीं। सारा खेल, बाकी उसकी क्षमता में कोई कमी नहीं थी, क्षमता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन निष्ठा नहीं थी गुरु के प्रति। बस उसी के कारण क्या हुआ, कितने जन्म आगे हो गए। सम्यक दर्शन ले गए इसलिए थोड़ा बचाव हो गया कि अर्धपुद्गल परावर्तन, मतलब उससे ज्यादा का समय नहीं है। अदरवाइज अगर लास्ट डे उस नाइट में अगर सम्यक दर्शन भी नहीं आया होता, उसके आने का मतलब यह है कि इतना उनका जन्म। और जिस समय उनको ये दृढ़ प्रतिज्ञ के भव में, जो महाविद्य क्षेत्र में जिस टाइम केवल ज्ञान होगा, तो उसमें पहला जो प्रवचन करेंगे अपने शिष्य को, वो उसमें कि अपने गुरु की किसी की अवज्ञा नहीं करनी। मुझे जो मौका मिला था, जो चांस मिला था, ऐसा अवसर मिला था कि वो पता है कि ये तीर्थंकर, ये मतलब केवली है, ये सर्वज्ञ है, तब भी उनके अगेंस्ट चला। और यही कहता रहा कि सर्वज्ञ में ये नहीं, ये तो अंत समय में उसने संभाल लिया अपने आप कि नहीं, सर्वज्ञ वही है, मेरा नहीं। ये बात उसको वो लास्ट में जाके क्लियर हुई, लास्ट में। तब भी कितने भव उसके पड़े हैं, ये सारा व्याख्या प्रवृत्ति में आता है। कई एक दो जगह आता है इनका वर्णन, सारे भव है एक एक गति के अंदर, कितनी बार जाना है, आना है, कहां पर। भगवती सूत्र के पादुका तक में पूरा वर्णन। हाँ, पूरा वर्णन। मतलब भूल कहाँ होती है, छोटी सी बात के लिए भूल हो जाती अच्छा ही नहीं था ना। हाँ, शायद नहीं, सम्यक दर्शी क्यों नहीं करेगा। सम्यक दर्शन उस जीव को आ सकता है जिसका कि अभी अर्धपुद्गल परावर्तन पड़ा हो, उससे थोड़ा कम, मतलब इतने तक आ सकता है, इससे पहले आएगा ही नहीं। जिस जीव का इससे ज्यादा भव पड़े हैं उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने का मतलब है कि तेरा जो है, जरूरी नहीं उतने ही हो, ये तो उसका कि जिसका सम्यक दर्शन आकर चला जाएगा। हाँ, एक एक झलक आ गई, और फिर वो सम्यक दर्शन कौन सा हुआ, औपशमिक हुआ। औपशमिक सम्यक दर्शन सिर्फ अंतर्मुहूर्त का होता है, उसके बाद शायपशमिक होना चाहिए। और शायपशमिक जो है 66 सागरोपम तक चल सकता है, और शायिक जो है हमेशा रहेगा, शायिक हमेशा रहेगा। शायिक सम्यक दर्शन जो है पलट सकता है, लेकिन उलट नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, क्योंकि देखिए श्रेणिक राजा को शायिक सम्यक दर्शन हुआ, लेकिन उन्होंने अंत समय के अंदर आत्महत्या की। आत्महत्या, इसका मतलब है कि उस समय जो है वो क्या है, पलट गया।
और वहां नरक में जाने के बाद पहली नरक में फिर सम्यक दर्शन है उनको। तो वह वो क्या हुआ, उल्टा नहीं, पर उलटता नहीं। सम्यक दर्शन का अगर औपशमिक सम्यक दर्शन भी अंतर्मुहूर्त का आता है, तब भी उसको ये समझेगा कि ये जीव भवी है, अदगल अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा, अपार्ध कहते हैं, मतलब उससे कम थोड़ा, अपार्ध पुद्गल परावर्तन, यानी आधे से भी कम पुद्गल परावर्तन का इसका काल रहे। ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, जबकि इसमें भी अनंत भव है। पूर्व में भी अनेक बार चरित्र मिला था, परंतु लक्ष्य से भटकने के कारण सही मार्ग छूट गया और उन मार्ग पर बढ़ गए और सारा प्रयास असफलता की ओर ले गया। अब इस भव में सावधान हो जाना और पूर्व भवों में जो भूलें हुई हैं वह इस भव में फिर से ना हो, ऐसा दृढ़ संकल्प और सतत जागृति रखते हुए किसी भी प्रलोभन वश में ना जाते हुए और उनसे बचते हुए सन्मार्ग नहीं छोड़ना है। मतलब ये भी अगर भाव आ गया, इससे अच्छा तो घर में ही थे, तब भी समझो ढीलापना है। इस बात के ऊपर मतलब कहा, संयम के ऊपर कुछ आक्षेप नहीं करना, गुरु पे नहीं करना। कमी ढूंढनी है तो अपने में ढूंढनी है, अगर वाकई कल्याण करना है तो। कमी है कि ये अगर ऐसा हुआ है तो भूल कहाँ मेरे में हुई, कहीं मूल में भूल तो मेरे में ही है ना। अपने आप को देखना है कि वो भूल का, तब तो भूल नजर आएगी। अगर हमारी दृष्टि बाहर जाती है तो हम भूल बाहर देखते हैं कि गुरु गुरनी ये सही नहीं है, ये निरपेक्ष नहीं, ये तो इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं। बहुत वर्णन आए हैं कि गुरु ने दूसरे को तो स्वाध्याय के लिए बोल दिया और मुझे अगलान साधु की सेवा करने के लिए भेज दिया उसने। अब इतना ही भाव आया तो सारा गड़बड़ा गया। और कईयों ने ऐसा है कि उस सेवा भाव को इतना उत्कृष्ट लिया, सेवा भाव सहयोगी किसी और धर्म के साधु की सेवा करने से उत्कृष्ट उन्होंने स्वाध्याय को भी पीछे रखा है। ये आगे आएगा इसका वर्णन, इसका कि सेवा जो है ना, सेवा का भाव, मतलब जब ये आता है कि ये काम ये नहीं करता, ये नहीं करता, सारा काम आपको करना पड़े, जितनी आपकी क्षमता उतना तो कर ही सकते हो, उतना करना। मैंने अपना कर लिया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, इस चक्कर में पड़ना ही। ये डिवीजन तो क्या अनुशासन के लिए डिवाइड करता है गुरु। गुरु गुरनी जो होती है अनुशासन रखने के लिए, कंफ्यूजन, अभी तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, और उसको सहजता से लेकर अपना करने के बाद में दूसरे का भी सहयोग करना पड़े। ये नहीं कि ये इसका काम है, वहां तक ही रखना। वो जो भाव आएगा ना, वो आप में से एक, अब आप एक दूसरे का अगर काम भी सहायता करने लगे, जो ड्यूटीज बांधी हुई थी, तब आपस में प्यार बढ़ेगा। उस उन उन शिष्यों को, शिष्यों को प्यार के देकर गुरु को जो अनुभूति होती है कि मेरे शिष्य शिष्याएं हैं, उस पर क्या आता, भाव क्या आता है, मेरा चयन ठीक रहा, मैंने अच्छी सिलेक्शन करके अपने शिष्य बनाए, इस बात का संतुष्टि रहती है। उसमें एक गड़बड़ करने वाला आ जाता है, उसकी संतुष्टि खराब हो जाती है और उसके पास सोल्यूशन नहीं होता, वो फंस जाता है। ये चयन के अंदर गलती हो गई, इसको उसके कारण सारा उसको लगता है कि जैसे उन्हें एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, पूरा का पूरा जो है ना, हर रोज एक न एक ऐसी घटना हो जाएगी, एक जीव ऐसा आ गया और वो जो है उसने सारे सिंगाड़े के अंदर गड़बड़ कर दी और सबकी अशांति हो, सबकी मुक्ति के मार्ग के अंदर बाधा बन गई। शासन प्रभावना के नाम पर प्रभावना अनुकूल गोचरी, शिष्य प्रशिष्य की चाह, पदवी प्रसिद्धि का लोभ, पुण्योदय के प्रलोभन में नहीं भटकना, इन सब का आकर्षण हमें तात्विक संयम जीवन से दूर ना ले जाए, इसकी सतत जागृति बनी रहे। इसलिए सतत जागृत रहते हुए लक्ष्य प्राप्ति की प्यास जगानी होगी। लक्ष्य प्राप्ति की, भाई इन ये भी जल्दी से जल्दी मुक्त हो और हम भी मुक्त हो, हम भी मुक्त। जैसे जैसे संयम पर्याय बढ़े वैसे वैसे आनंद बढ़ना चाहिए। यदि आनंद में वृद्धि नहीं हो रही हो तो आत्म संशोधन आवश्यक है। यह भी देखना होगा कि जो आनंद आ रहा है वह कैसा है, मुक्ति का है या संसार का, विषयों का है या वैराग्य का। क्योंकि आनंद भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजसिक आनंद, ठाठ बाट चल रहे हैं, राजा के यहाँ वो महल में ले गए, गोचरी हो रही, पानी, खूब आनंद आ रहा है, राजसिक आनंद आ रहा है। तामसिक आनंद है, अच्छा, खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है। सात्विक आनंद, ये अच्छा माना जाता है, सात्विक आनंद आना, तात्विक आना चाहिए उसके ऊपर।
और सबसे ज्यादा ऊपर जो है ना, वो आध्यात्मिक आनंद आना चाहिए। तत्व का भी ज्ञान होकर जीव अटक जाता है, तत्व से उसके अंदर पांडित्यपना आ जाता है, वो फंस जाता है उसमें, और अपनी उसमें उसकी गर्दन स्टिफ हो जाती है थोड़ी सी। मैं इतना ज्ञाता, क्या प्रवचन धुआंधार कर रहा हूं। अरे गुरु जी मेरी बात तो मानेगी, हैं? हैं? प्रवचन तो मैं नहीं करना है, प्रवचन तो मैं नहीं करना है, ये भाव ही अगर आ गया तब भी गड़बड़। हैं? भजन गाने का तो मुझे ही कहेंगी, हैं? मेरी जो आवाज अच्छी है, मेरे कारण ही सारा बनता है। और ये क्या, ये छोटे छोटे भाव होते हैं जब वो आते हैं ना, ये हमारी अंदर के क्या है, तो बड़ा लघुता है। लघुता की पॉजिटिविटी भी होती है, लघुता वैसे अपने व्यवहार में होना चाहिए कि मैं बहुत छोटा। हाँ, मतलब उसमें क्या है, अपने आप को ये करना कि जो कुछ हो रहा है ये भी इन्हीं से सीखा है, तभी श्रेय देते हैं ना, ये इन्हीं की कृपा से हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो ये रासिक, तामसिक, सात्विक, तात्विक और आध्यात्मिक आनंद, यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। रासिक आनंद क्या है? विषय अनुकूलता से उत्पन्न, विषयों की जो अनुकूलता मिलती है, उत्तम गोचरी, उपकरण अच्छे मिल गए, और ये क्या, ये तो बस बढ़िया शॉल दे दिया, उल्लू का शॉल, पश्मीना शॉल मिल गया, क्या गर्मी है ठाठ से। तो उसको उस शॉल को ही ऊपर क्या हो गया कि क्वालिटी अच्छी है, ब्रांडेड मिल गया। शिष्य, भक्त श्रावक श्राविकाएं, इनके भक्त श्रावक है जो आती है, इनके यहाँ बहुत आती हैं, इसका इसकी पीआर जॉब बहुत अच्छी है, पब्लिक रिलेशन की, जो भी आता है सब इसी के पास बैठे रहते हैं। ट्रैफिक है। प्रशंसा, सिद्धि, प्रसिद्धि आदि में प्रसन्नता की प्राप्ति, पांचों इंद्रियों के अनुकूल सामग्री तथा उनके उपभोग से उत्पन्न होने वाला आनंद, ये जो आनंद होता है ना, कि इस इलाके में, इस घर में जाते हैं ना, गोचरी बढ़िया मिलती है, ये स्थानक बहुत बढ़िया, ये समाज बहुत बढ़िया, जो को वो मानता है, जो प्रोग्राम को वो करने को तैयार है, ये जो आनंद है ना, ये रासिक आनंद है। ये भी होता है ना। दूसरा है तामसिक आनंद, किसी को मुसीबत में देखकर होने वाला, डांटने से, क्रोध से, दूसरों की निंदा, रोप। अब एक शिष्य को डांट पड़ी, एक साथी को डांट पड़ी गुरनी से ना, तो दूसरा अपने आनंदित हो रहा है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसको आज आज अकल आएगी, आज डांट इसको पड़ रही है। दूसरे की निंदा, रोब, रुतबा, सत्ता, अधिकार आदि से प्राप्त होने वाला आनंद तामसिक आनंद है। ये तामसिक है। इसमें अपने को नहीं, दूसरों को मुसीबत हो रही, दूसरे को कष्ट हो रहा है, गुरु ने इसको डांटा ना, अच्छा हुआ, आज आज ठीक है। सात्विक आनंद क्या है? लंबा विहार, लोच, गोचरी, दृढ़ संयम, दीर्घ या घोर तप, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, कुशलता, ध्यान साधना, कायसर्ग, विनय, स्थिर आसन, प्रवचन आदि करना, सेवा, मौन से प्राप्त आनंद सात्विक आनंद है। लंबे विहार में, आज लंबा विहार, अच्छा। लोच का, लोच का होता है, लोच के बारे में ये नहीं सोचना डर है, मतलब लोच को भी, इसको भी आनंद, आनंद से लेना है कि क्या है, मेरा साता वेदनी है, इसकी उदीरना हो रही है, ये यही जो दर्द है, ये बाद में माइग्रेन आना था, सिर दर्द होना था, ऐसा कर्म का उदय होना था, लोच करवाने बैठे, हमारी उदीरना हो जाएगी, कोई दर्द एक्स्ट्रा तो आएगा नहीं। संयम लेने से ये थोड़ी हो गया कि वो कुछ पाप ज्यादा बांध लिए, वो जो इस गति में, इस भव में जितने भोगने थे असाता वेदनी के, वो सहजता से आपने अनुकूलता के अनुसार आपने भोग लिए तो ठीक है। और जितनी कम आयु के अंदर जितना कष्ट मिलेगा, कष्ट मिलेगा, उसको और कष्ट डिमांड करनी, क्योंकि अभी क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर यही लेटर एज में आएंगी, दुख आएंगे तो संभालने मुश्किल होते। तो जितने छोटे साधु साधु होते हैं ना, उनको कष्टों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आते हैं, कर्मों के, अपने कर्मों के आते हैं ना, तो उसका, उसके साथ स्वीकार भाव हो। तो काय, सर्ग, विनय, स्थिर आसन, प्रवचन आदि करना, सेवा, मौन से प्राप्त आनंद सात्विक आनंद है। अब तात्विक आनंद क्या है? साधना में रुकावट या ना चल रही हो, साधना प्रॉपर चल नहीं रही है या रुकावट आ गई, तब भी सतत प्रसन्न और आत्मलीन दशा, ये तात्विक आनंद। अस्पताल में 10-12 दिन अस्पताल में रुकना पड़ा, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, 10-12 दिन का संपूर्ण आराम, बाह्य क्रिया छूट जाने पर, तब भी भीतर से सतत जागृति, जड़ चेतन का भेद चल रहा है, आत्म विशुद्धि है, जन, मतलब ये विशुद्धि जन्य आनंद आ रहा है, आत्म विशुद्धि का। मान लिया वो मुसीबत में आ भी गए, सेवा भी करनी पड़ी, आनंद है उसमें, ये नहीं है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं सर, सैर लेना कि ये भी कर्मों के अनुसार आया है, और उसमें भी उसमें दुख नहीं महसूस करना, तब भी उसका भेद ज्ञान बना रहे, तब भी उसका बना रहे, सतत जागृति, जड़ चेतन का भेद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जड़ चेतन का भेद। जिस समय हम किसी चीज को देखकर और अच्छा बाहर से महसूस करते हैं, तो उस समय हम शरीर के साथ एक में एक हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां देख रही हैं, इंद्रियां देख रही हैं, तो उन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं उनके साथ जब लिंक होकर हमको जो आनंद आता है, इसका मतलब हम एक में एक हो गए जुड़े। अगर उस समय अपने शरीर को और उस आत्मा का भेद विज्ञान कर ले ये, तो उससे क्या होता है कि वो उतना असर नहीं करता। ये सारा जो ना इंद्रियों का खेल है, ये चीज अच्छी लगती है, ये ये कपड़ा ज्यादा साफ हो गया, ये मैला है, ये ऐसा है, उसको लेके करता है, वो हम एक में एक कर होके देख रहे हैं। क्योंकि जब एक जुड़ते हैं तो सब सारा जो स्वरूप, जो शरीर इंद्रियां जो चाहती हैं, जो मन चाहता है, उसके साथ हम क्या होता है कि जुड़ जाते हैं, पूरा जुड़ जाते हैं, पूरा जुड़ जाते हैं। अगर इसको अलग रख लें कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये हमें धीरे धीरे अपने अंदर लाना है, ये आसान नहीं है। ये भेद विज्ञान हमेशा रहे कि आत्मा की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आत्मा जो है, जितना हम बाहर की पौद्गलिक पांचों इंद्रियां जो हैं वो पौद्गलिक इंफॉर्मेशन अंदर डाल रही हैं, जितनी वो पौद्गलिक इंफॉर्मेशन अंदर डालती है तो आत्म प्रदेश पौद्गलिक हो जाती है। क्योंकि वो जो गेय हैं, जिनकी हम जानकारी हो रही है, जो वस्तुएं हम देख रहे हैं वो पौद्गलिक हैं, उनकी पिक्चर कहाँ बन रही है, अंदर बन रही है। उसमें मान लिया कोई सुगंध है, बहुत अच्छी है, कहीं हो रही है, तो इसमें आत्मा कौन सी होगी, सुगंधाकार होगी। सुगंध क्या, पौद्गलिक है। तो उस समय आत्मा, उस समय जो है वो पौद्गलिक, उसका उसका सारा क्या है, उसका आपको आत्मिक आनंद नहीं आएगा, वो पौद्गलिक आनंद आएगा। और वो क्या होता है, वो सुखाभास है। जिसमें वो आत्मा में जितने विषय इंद्रियों के हैं वो अंदर ना जाए, मन अंदर इंफॉर्मेशन ना भेजे, तो मेरे आत्म प्रदेश सारे स्पेयर है, वो आत्मिक है। और उस समय मेरी दृष्टि उस पर चलेगी, अब आत्मा के आत्म प्रदेशों के ऊपर मेरा एकजुट, जब मैं देखता हूं कि ये मेरी आत्मा है, तो समय दर्शन होगा। जो ना भी सात्विक आनंद से तात्विक आनंद की कैटेगरी जो है। हाँ, सात्विक आनंद वो भी एक्सपीरियंस अंदर हो रहा है, हाँ। तात्विक आनंद तत्व के ऊपर जा रहा है, तत्व पे जा रहा है, तो उसको उसको उससे ऊपर माना गया सात्विक से। हाँ, सात्विक आनंद से, सात्विक आनंद नीचे दो से बढ़िया है। हाँ, उनसे तो बढ़िया है, मतलब सात्विक आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है, सात्विक आनंद है। लेकिन तात्विक आनंद होना चाहिए कि तत्व से जुड़ा रहे। और तात्विक आनंद में आता है तो तब उसको ये भेद विज्ञान सारा जड़ चेतन का भेद रहे तात्विक में, क्योंकि वो तत्व बताता है उसको, ये दोनों तत्व अलग हैं, ये दोनों तत्व अलग है। तो ये जो सुख आ रहा है ना, ये जड़ सुख है, जड़त्व है इसमें, अचेतन का सुख है। इसको मैं चेतन फील करूं, मतलब ये सारा लो कैटेगरी का सुख है, ये मेरे अचेतन के अंदर आ रहा है, मेरी इंद्रियां सुखी हो रही है, मेरे मन को बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये सारा जड़ है। मैं इस जड़त्व से अपने चेतनत्व को जोड़कर जो है, ये तो बड़ी क्या हुआ, ये तो बैड कंपनी हो गई ना, ये बैड कंपनी हो गई कि जो इतना शुद्ध मेरी आत्मा, आत्म प्रदेश, मेरा चेतनत्व है, चेतन, ये मुझे छह द्रव्यों में, षट द्रव्य में, लोक में मैं चेतन, मैं चेतन। और ये जो पांच जो जड़ वाले हैं, जो तो सारे अजीब हैं, पांचों और द्रव्य, इस अजीब के चक्कर में पड़कर मैं अपना चेतनत्व को, इसको भी जड़, इसमें भी जड़ ला देता हूं। उनको देख देख कर ये जड़ ही जा रहा है, जड़ जितनी बार अंदर जा रहा है, तो वो चेतन का क्या, उसमें जड़त्व आ रहा है। पांचों इंद्रियों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी नहीं आती। जब कोई चीज देखते हैं, एक एक इंद्रिय एक एक समय के अंदर उसको अंदर जाती, हमें उसका डिफरेंस नहीं पता चलता कि ये जो है, ये एक इंद्रिय की इंफॉर्मेशन एक टाइम जाती है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब तक आत्मा के पर ज्ञान नहीं हुआ, तब तक सारी इंद्रियां क्रमशः जाती हैं। यहां तक दर्शन और ज्ञान ये भी डिफरेंट रहता है। और जैसे केवल ज्ञान होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही समय के अंदर, पांचों इंद्रियों की, मन की, ज्ञान, दर्शन, सारा इकट्ठा एक ही समय में आता। तीन काल का, पूरे लोक, तीनों लोकों का सारा ज्ञान एक समय में झलक रहा है। उस परफॉर्मेंस का देखो ना, वो जो सुख मिलेगा, वो जो ज्ञान है उसके अंदर है,
जिसको हम कहते हैं आनंद कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है, वो सुख जब प्राप्त होगा, ये सुख तो कुछ भी नहीं है। अच्छी गोचरी, अच्छा भोजन, अच्छा प्रवचन, ये तो सारी बहुत छोटी चीजें रहेंगी। अपने को तो वहां पहुंचना है, आनंद लेना है। वो आनंद कौन सा होता है? वो भी अमूर्तिक आनंद होता है। वो अमूर्तिक आनंद कब प्राप्त होता है? जब आत्म प्रदेश अमूर्तिक रहे, और जैसी बाहर की पांचों इंद्रियों की और मन की इंफॉर्मेशन अंदर गई, वो मूर्तिक हो, मूर्तिक हो गया तो जड़त्व आ गया। उसमें जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो सारा मूर्तिक क्या, वो सुखाभास होगा। वो इंफॉर्मेशन कुछ नहीं जा रही। और मेरा अमूर्तिक, अमूर्तिक जो है आत्म प्रदेश का, अमूर्तिक जो है, वो उसके अंदर जो सुख आएगा, अगर अमूर्तिक सुख आया, उसमें जो आनंद आएगा, वो आनंद है, वो आभास बताएगा कि तुझे, क्योंकि सुख से ही पता चलता है कि मेरी दृष्टि कहां गई है। क्योंकि जिसको देख रहा हूं और जिसको देखना है, वो दोनों एक ही तो हैं। आत्मा ही आत्मा को देखेगी ना, उस समय ये इंद्रियां थोड़ी देखेगी। आत्मा ने आत्मा को जब देखा, जिस टाइम देखा, तो उससे कैसे अनुभव, उस टाइम क्या फील आएगी कि मैंने आत्मा को देखा, उस समय का जो आनंद आएगा, वो बता देगा कि तूने आत्मा को देखा। और ऐसा सुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ, ये उस समय पता चला। इसका मतलब कुछ ऐसा घटित हो गया, घटित हो गया। वो इंडिकेटर का है, कौन है? सुख। उस समय का जो सुख होगा, आनंद होगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ, वो बता देगा कि यह सुख हो उसके लिए। तो इसमें क्या है कि प्रसन्न होकर आत्मलीन दशा, ये हमने कर लिया, यहां भी हो गया। जड़ चेतन भेद, आत्म विशुद्धि, जन आनंद, इससे भी कोई शोक दुख नहीं। इसमें भी कोई, उसको कोई शोक नहीं हो रहा, कोई दुख नहीं हो रहा, सतत आनंद में रमन हो। क्या हमारी भूमिका ऐसी है? बाह्य परिस्थिति का निर्माण कर्म सत्ता के हाथ में है, जबकि किसी भी परिस्थिति में मन की प्रसन्नता को बनाए रखना वो हमारे हाथ में। अब बाहर की परिस्थितियों से हम डोल रहे हैं, बाहर की परिस्थितियों से, बाहर की परिस्थिति की निर्माण सत्ता किसके? वो कर्मों के हाथ में। वो सारा व्यवस्था में पड़ा हुआ है, उस पर टेंशन क्या लेनी? वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। वो तो कर्म की सत्ता पड़ी है। जैसे मेरे कर्म में उदय आए, वैसा निमित्त आएगा, वैसी सिचुएशन क्रिएट होगी, वैसा सब हो रहा है। ये तो नाटक है बाहर का, ये तो बाहर का नाटक है। मैं इससे क्यों व्यथित हूं? मुझे तो सिर्फ देखना है कि जो मेरे हाथ में क्या है, स्वाधीनता क्या है, मेरे मन की प्रसन्नता। उसमें भी जो घटित हो रहा है, तब भी मेरा मन प्रसन्न है, आनंद है। क्योंकि उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जिसमें मैं कुछ कर सकता था और वो वैसा ना हो, तब तो बात अलग है। जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर टेंशन किस बात की? जो घटना घटित हो रही है, जैसी भी हो रही है, उसमें जब कुछ मैं कर ही नहीं सकता, तो जो मैं कर सकता हूं वो तो देखूं ना। मैं ये कर सकता हूं कि मैं उससे बिल्कुल भी कोई मेरा रिएक्शन ना हो, मैं अपने में रहूं, अपने आनंद में रहूं। ये बाहर की घटना तो बाहर की है, बाहर ही रहे, मैं उससे प्रभावित ना हूं। प्रभावित कब नहीं होगा? अगर उसका वेदन नहीं करे। अगर उसका वेदन कर रहा है, टाइम हो गया। जब वेदन कर रहा है उस टाइम, इसका मतलब है कि उसको बिल्कुल छोड़ के रखे। तो बाहर जो घटना घट रही है, वो मेरे बस में है नहीं। और वो जो हो रही है, जैसी भी हो रही है, गुरनी कह रही, गुरु कह रही, समाज कह रहा है, जो कह रहा है, ध्यान ही नहीं देना। अपने अंदर का मैं, अपना अपना जो आनंद है आत्मा का, उसको मैं क्यों हिलाऊं? ये बाहर की घटना तो मेरे हाथ में थी नहीं। अब जैसे पिछले कर्म है, जैसा भी है, वो जैसा व्यवस्था में पड़ा है, वो आ रहा है, ठीक। वो बिल्कुल जैसे कभी फिल्म देखी थी ना पहले, फिल्में पिक्चरें तो देखी होंगी, उसमें कुछ कर सकते थे हम घुस के, देख के ही रहते थे ना। कॉमेडी आ गई, ट्रेजेडी आ गई, क्योंकि हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब हमको ये फील होता है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाता। मैं उसमें खेल करने की कोशिश करता हूं, कर कुछ सकता नहीं। और इसके करने के चक्कर में वो जो अपने अंदर स्वीकार भाव है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? या तो आप अपने को दोषी मानोगे या दूसरे को दोषी मानोगे। जब ये स्थिति ना उसके हाथ में ना मेरे हाथ में, तो मैं अपना आनंद क्यों खो? अब ये बात अगर समझ में आ जाती है, तो हमेशा आनंद रहेगा, आनंद में रहोगे। बस आनंद ही तो पाना है। ये सारा खेल जो है, ये मुंह पे कपड़ा, ये सारा आनंद के लिए तो लिया है। आनंद मिल जाए तो काम ही क्या। चलिए आज यहीं पर समाप्त। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अरिहंतान, नमो नमो संस्थान चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा साहू मंगलम,
केवलीपनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतो धम्मं शरणं प्रवज्यामि सारी शरण सुकन्या मंगल कन्या सदा हे ओके। जय वंदना गुरुदेव।